आप इसलिए फेल नहीं हो रहे क्योंकि मार्केट आपके खिलाफ है। आप इसलिए फेल हो रहे हैं क्योंकि अभी तक आपने खुद को कंट्रोल करना नहीं सीखा। और मुझे पता है यह सुनना आसान नहीं है, क्योंकि आप शायद यहाँ एक बेहतर इंडिकेटर, एक बेहतर सेटअप या किसी नए मार्केट की तलाश में आए थे। लेकिन आज मैं आपको वो बात कहने वाला हूँ जो बहुत कम लोग डायरेक्टली बोलते हैं। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम मार्केट नहीं है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आप खुद हैं। जब तक आप इस बात को पूरी ऑनेस्टी के साथ एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा। आप ब्रोकर बदलेंगे, टाइम फ्रेम बदलेंगे, इंस्ट्रूमेंट बदलेंगे, स्ट्रैटेजी बदलेंगे, लेकिन रिजल्ट वही रहेगा। अकाउंट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा और फिर वही पुराना दर्द वापस आएगा। आज किसी मैजिक सेटअप की बात नहीं करेंगे। आज हम उस सिस्टम की बात करेंगे जो ट्रेडर को मार्केट में सरवाइव करना सिखाता है, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे पहले जीतना नहीं, टिकना जरूरी है। थोड़ा रुककर खुद से पूछिए, आपने अब तक कितनी स्ट्रैटेजीज ट्राई की हैं? 5, 10, 20 या उससे भी ज्यादा? फिर भी अगर आप अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं तो प्रॉब्लम नॉलेज की नहीं है। आप सपोर्ट रेजिस्टेंस जानते हैं, मूविंग एवरेज जानते हैं, चार्ट पैटर्न्स भी समझते हैं, लेकिन जानना और सही समय पर करना दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। आप जानते हैं कि लूजिंग ट्रेड को कट करना चाहिए। आपने यह बात 100 बार सुनी होगी, लेकिन जब पोजीशन आपके खिलाफ चलती है तब आप फ्रीज हो जाते हैं। आप खुद से कहते हैं थोड़ा वेट करता हूं, शायद वापस आ जाए। फिर स्टॉप लॉस हटाते हैं, लूजिंग पोजीशन में ऐड करते हैं और वही सब करते हैं जो आप जानते हैं कि नहीं करना चाहिए। यह स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम नहीं है, यह आपकी प्रॉब्लम है। मैं ये बात आपको हर्ट करने के लिए नहीं कह रहा, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस दिन आप इसे सच में एक्सेप्ट कर लेंगे, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग लाइफ बदलना शुरू हो सकती है। मार्केट को आपकी स्टोरी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मार्केट को आपका नाम नहीं पता। मार्केट को ये भी नहीं पता कि इस महीने आपको कितने पैसे चाहिए। मार्केट सिर्फ लाखों लोगों के डिसीजंस का रिफ्लेक्शन है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप इस एनवायरनमेंट में डिसिप्लिन और प्रिसीजन के साथ नेविगेट करें। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स मार्केट में फियर लेकर आते हैं, ग्रीड लेकर आते हैं, ईगो लेकर आते हैं, और मार्केट इन सभी चीजों को बहुत बेरहमी से पनिश करता है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है सर्वाइवल सिस्टम। यह कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, यह एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए आप इस बिजनेस में इतने लॉन्ग टाइम तक टिक सकते हैं कि एक दिन सच में सक्सेसफुल बन सकें। इस सर्वाइवल सिस्टम के 3 पार्ट्स हैं: मनी मैनेजमेंट, मेथोडोलॉजी और माइंडसेट। इन तीनों को आप अलग अलग नहीं देख सकते, क्योंकि ये एक मशीन के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स की तरह काम करते हैं। अगर इनमें से एक भी पार्ट टूट गया तो पूरी मशीन रुक जाएगी। आप चाहे कितने भी अच्छे ट्रेडर क्यों न बनना चाहें, अगर आपका कैपिटल नहीं बचा, सिस्टम क्लियर नहीं है और माइंड स्टेबल नहीं है, तो मार्केट आपको बाहर कर देगा। सबसे पहला पार्ट है मनी मैनेजमेंट। मैं इसे शील्ड कहता हूं, क्योंकि इसका काम आपको बचाना है। ज्यादातर ट्रेडर्स मनी मैनेजमेंट को प्रॉफिट बढ़ाने का टूल समझते हैं, लेकिन यह सोच गलत है। वे पूछते हैं, मैं कितना रिस्क लूं ताकि सबसे ज्यादा प्रॉफिट बना सकूं? लेकिन सही क्वेश्चन यह है, मैं कितना रिस्क लूं ताकि गेम में बना रह सकूं? दोनों क्वेश्चंस में जमीन आसमान का फर्क है। जब आप न्यू ट्रेडर हैं या मार्केट आपके लिए अनक्लियर है, तब आपका पहला गोल प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। आपका पहला गोल सर्वाइवल होना चाहिए। इतना छोटा रिस्क लीजिए कि अगर लगातार कई लॉसेस भी आ जाएं, तो अकाउंट खत्म न हो। मैंने ट्रेडर्स को एक ही दिन में अकाउंट उड़ाते देखा है। स्ट्रैटेजी खराब नहीं थी, लेकिन रिस्क बहुत बड़ा था। एक लॉस के बाद उन्होंने डबल कर दिया, फिर रिकवरी के नाम पर रिवेंज ट्रेडिंग शुरू की और अकाउंट खत्म हो गया। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये गैम्बलिंग है, बस थोड़ा प्रोफेशनल दिखने वाला वर्जन। कैपिटल प्रिजर्वेशन इस बिजनेस का पहला रूल है, क्योंकि बिना कैपिटल के आप ट्रेड नहीं कर सकते। अगर आप ट्रेड नहीं कर सकते तो आप लर्न नहीं कर सकते, और अगर आप लर्न नहीं कर सकते तो आप इम्प्रूव नहीं कर सकते। इसे ऐसे समझिए, एक सर्जन सर्जरी में बेटर तभी बनेगा जब वह इनफ प्रैक्टिस कर सके। अगर हर ऑपरेशन डिजास्टर बन जाए तो स्किल डेवलप होने से पहले करियर खत्म हो जाएगा। ट्रेडिंग भी ऐसी ही है। आपको मार्केट में टाइम चाहिए, रेपिटेशंस चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए
और ये सब तभी मिलेगा जब आपका अकाउंट अलाइव रहेगा। तो कब स्मॉल रहना चाहिए? जब मार्केट अनक्लियर हो, जब आपका माइंड कंफ्यूज्ड हो, जब प्राइस एक्शन चॉपी हो और आपको साफ समझ न आ रहा हो कि मार्केट क्या कर रहा है। ऐसे टाइम में साइज रिड्यूस करो, कैपिटल प्रोटेक्ट करो। ट्रेड लेने से ज्यादा जरूरी है सही कंडीशन का वेट करना। और कब अग्रेसिव होना चाहिए? जब क्लैरिटी हाई हो, जब सेटअप ऑब्वियस हो, जब आपका प्रिपरेशन, एक्सपीरियंस और मार्केट एनवायरनमेंट एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं। मोस्ट ट्रेडर्स इसका उल्टा करते हैं। लॉस के बाद एंग्री होकर साइज बढ़ा देते हैं। उन्हें लगता है कि बड़ा ट्रेड लेकर रिकवरी कर लेंगे, लेकिन ये इमोशनल ट्रेडिंग है। यही वह जगह है जहां अकाउंट्स मरते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर दिन सेम साइज से ट्रेड नहीं करते। वे मार्केट एनवायरनमेंट और अपनी मेंटल स्टेट को रीड करते हैं। अगर वे शार्प हैं और मार्केट क्लियर हैं, तो वे प्रेजेंट और बोल्ड होते हैं। अगर वे टायर्ड हैं, डिस्ट्रैक्टेड हैं या मार्केट चॉपी है, तो वे पीछे हट जाते हैं। कभी कभी वे बिल्कुल ट्रेड नहीं करते। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ट्रेडिंग भी एक पोजीशन है, कुछ न करना भी एक डिसीजन है, और कई बार वही सबसे बेस्ट डिसीजन होता है। आपका काम आज पैसा बनाना नहीं है। आपका असली काम है अगले महीने, अगले साल और 5 साल बाद भी इस बिजनेस में मौजूद रहना। जो ट्रेडर सरवाइव करता है वही इवेंचुअली समझता है कि गेम कैसे खेलना है। जो हर 6 महीने अकाउंट ब्लो करता है, उसे कभी रियल एक्सपीरियंस बिल्ड करने का मौका ही नहीं मिलता। इसलिए कैपिटल प्रोटेक्ट करो, अनसर्टेनिटी में स्मॉल रहो, क्लैरिटी हाई हो तभी स्केल अप करो। अगर आप ट्रेडिंग में कैपिटल प्रोटेक्शन और डिसिप्लिन बिल्ड करना चाहते हैं तो क्लिक बिलो डिस्क्रिप्शन। अब सर्वाइवल सिस्टम का दूसरा पार्ट है मेथोडोलॉजी। मैं इसे मैप कहता हूँ क्योंकि मैप के बिना आप सिर्फ भटकते रहेंगे। यही जगह है जहां बहुत ट्रेडर्स बड़ी गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि जितनी ज्यादा स्ट्रैटेजीज होंगी उतने ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। मोमेंटम सेटअप, रिवर्सल सेटअप, ब्रेकआउट सेटअप, मीन रिवर्शन सेटअप, हर चीज ट्रेड करनी है। उन्हें लगता है कि ज्यादा टूल्स मतलब ज्यादा पैसा, लेकिन सच इसका उल्टा है। ज्यादा स्ट्रैटेजीज अक्सर ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करती हैं, और ज्यादा कंफ्यूजन हेजिटेशन, मिस्ड ट्रेड्स और बैड ट्रेड्स को जन्म देती है। आपको हर चीज ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। आपको एक एज चाहिए, एक सेटअप, एक पैटर्न जिसे आप बार बार देख सकें, समझ सकें और कंसिस्टेंटली एग्जीक्यूट कर सकें। यही मास्टरी है, और मास्टरी ही प्रोफेशनल ट्रेडर और एमेच्योर ट्रेडर में फर्क पैदा करती है। प्रोफेशनल हर मूव नहीं पकड़ता, वह अपना मूव पकड़ता है। एक टेनिस प्लेयर को देखिए, वह हर शॉट को इक्वल परफेक्शन से मास्टर नहीं करता। उसका अपना गेम होता है, अपना स्टाइल होता है, और वह उसे सालों की रेपिटेशन से सेकंड नेचर बना देता है। ट्रेडिंग में भी आपको यही चाहिए। आपकी मेथोडोलॉजी इतनी डीपली इंग्रेन्ड होनी चाहिए कि जब सेटअप आए तो एग्जीक्यूशन नेचुरल लगे। आपको हर बार डिबेट करने की जरूरत न पड़े। मेरे लिए ट्रेडिंग हमेशा मार्केट रीडिंग के बारे में रही है। प्राइस क्या कर रहा है, कहां से आया है, कहां जाने की प्रोबेबिलिटी है, यह समझना ही असली स्किल है। पैटर्न रिकॉग्निशन ट्रेडिंग का हार्ट है, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न्स नहीं। सिंपल पैटर्न्स जो बार बार हर मार्केट और हर टाइम फ्रेम में दिखाई देते हैं। सिंपल इसलिए काम करता है क्योंकि मार्केट ह्यूमन साइकोलॉजी से ड्राइव होता है। फियर और ग्रीड पैटर्न्स बनाते हैं, और ये पैटर्न्स हमेशा रिपीट होते रहते हैं। जब आप एक पैटर्न को डीपली स्टडी करते हैं, उसे सैकड़ों बार लाइव मार्केट में देखते हैं, डिफरेंट कंडीशंस में ट्रेड करते हैं, तब आपके अंदर रिकॉग्निशन डेवलप होता है। यह रिकॉग्निशन किसी इंडिकेटर से नहीं मिलता। रिकॉग्निशन से कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन ये फेक कॉन्फिडेंस नहीं होता जो 2 लकी ट्रेड्स के बाद आता है। ये अर्न्ड कॉन्फिडेंस होता है जो रेपिटेशन और एक्सपीरियंस से बनता है, और यही कॉन्फिडेंस हेजिटेशन को कम करता है। हेजिटेशन ट्रेडिंग में बहुत महंगी चीज है। कई बार हेजिटेशन एक लॉस से भी ज्यादा नुकसान करता है। इसलिए मेरी एडवाइस सिंपल है, स्ट्रैटेजीज कलेक्ट करना बंद करो, हर नए सेटअप के पीछे भागना बंद करो, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम छोड़ो, एक एज फाइंड करो, उसे इतना स्टडी करो कि आप उसे सपने में भी पहचान सको, उसे इतना ट्रेड करो कि आपका हैंड एक्शन लेने लगे इससे पहले कि माइंड ओवरथिंक करना शुरू करे। सिंप्लिसिटी कॉम्प्लेक्सिटी से बेहतर है, मास्टरी वैरायटी से बेहतर है।
यही आपका मैप है। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, माइंडसेट। मैं इसे रेफरी कहता हूं, क्योंकि आपका माइंड डिसाइड करता है कि गेम फेयर तरीके से खेला जाएगा या नहीं। एक पिक्चर इमेजिन कीजिए, आपने प्रिपरेशन की है, सेटअप बन रहा है, वही सेटअप जिसे आप ट्रेड करने के लिए ट्रेंड हैं। सब क्लियर है। आप जानते हैं कि एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन आप कुछ नहीं करते। आप देखते रहते हैं, वेट करते रहते हैं, और प्राइस आपके प्रेडिक्टेड डायरेक्शन में चलने लगता है। आप साइड लाइन पर बैठे रहते हैं, हार्ट रेस कर रहा होता है, और आप खुद से कहते हैं, मैं बेटर एंट्री का वेट कर रहा हूं। फिर ट्रेड आपके बिना चल देता है और अंदर गेट शुरू हो जाता है। ये फियर है, फियर ऑफ बीइंग रॉन्ग, फियर ऑफ लूजिंग। कई बार ये फियर पेशेंस के कपड़े पहनकर आता है। अब दूसरा सीन देखिए, आप ट्रेड में एंटर करते हैं, प्राइस आपके डायरेक्शन में जाता है, प्रॉफिट दिखता है। फिर प्राइस थोड़ा पॉज करता है, थोड़ा पुल बैक आता है, आपका स्टमक टाइट हो जाता है। आप स्मॉल प्रॉफिट लेकर एग्जिट कर देते हैं, जबकि आपका टारगेट बहुत आगे था। फिर प्राइस आपके टारगेट तक जाता है और आप सिर्फ देखते रह जाते हैं। ये भी फियर है, प्रॉफिट वापस जाने का फियर। और यह फियर ऑफन जो मार्केट दे रहा है, ले लो जैसे लॉजिक के पीछे छुप जाता है। फियर ऑफ एंटरिंग और फियर ऑफ होल्डिंग, ये दोनों आपके एज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, अगर एग्जीक्यूशन वीक है तो स्ट्रैटेजी यूजलेस हो जाती है। एक लाइन याद रखिए, आप अपनी स्ट्रैटेजी के लेवल तक नहीं उठते, आप अपनी डिसिप्लिन के लेवल तक गिरते हैं। आपकी स्ट्रैटेजी एक्सीलेंट हो सकती है, लेकिन अगर डिसिप्लिन वीक है तो आप उस स्ट्रैटेजी को अंडर परफॉर्म करेंगे। आप गुड ट्रेड्स मिस करेंगे, विनर्स जल्दी कट करेंगे और लूजर्स होल्ड करेंगे। फिर आप ब्लेम करेंगे मार्केट को, ब्रोकर को, स्ट्रैटेजी को। लेकिन प्रॉब्लम शायद उनमें नहीं थी, प्रॉब्लम आपके माइंड में थी। अब हेजिटेशन की बात करते हैं। हेजिटेशन नोइंग और डूइंग के बीच का गैप है। ट्रेडिंग में यह गैप बहुत एक्सपेंसिव होता है। आप एंट्री देखते हैं, फिर दोबारा एनालाइज करते हैं, फिर मोर कंफर्मेशन का वेट करते हैं। जब तक आप एंटर करते हैं, गुड प्राइस निकल चुका होता है, रिस्क रिवॉर्ड खराब हो चुका होता है। अब आप ट्रेड में ऑलरेडी अनसर्टन होते हैं, और क्योंकि कोई ट्रेड परफेक्टली नहीं चलता, जैसे ही थोड़ा पुल बैक आता है, आप अर्ली एग्जिट कर देते हैं। हेजिटेंट ट्रेडर अपने एज का फुल वैल्यू कभी नहीं ले पाता। लॉस ट्रेडिंग का नॉर्मल कॉस्ट है। हर प्रोफेशनल ट्रेडर लॉसेस एक्सपेक्ट करता है। प्रॉब्लम लॉस नहीं है, प्रॉब्लम है जब आपको एग्जीक्यूट करना चाहिए था और आपने नहीं किया। प्रॉब्लम है जब आपको होल्ड करना चाहिए था और आपने एग्जिट कर दिया। प्रॉब्लम है जब आपको एग्जिट करना चाहिए था और आपने होल्ड कर लिया। ये स्ट्रैटेजी प्रॉब्लम्स नहीं हैं, ये एग्जीक्यूशन प्रॉब्लम्स हैं, और एग्जीक्यूशन माइंडसेट का फंक्शन है। इसलिए माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे एथलीट बॉडी ट्रेन करता है, वैसे ट्रेडर माइंड ट्रेन करता है। एलीट स्प्रिंटर स्टार्टिंग गन सुनकर सोचता नहीं कि कैसे दौड़ना है, वह बस दौड़ता है, क्योंकि शरीर हजारों रेपिटेशंस से ट्रेंड होता है। ट्रेडिंग एट हाई लेवल भी ऐसा ही है। सेटअप आए, आप एंटर करें। नो डिबेट, नो सेकंड गेसिंग, जस्ट क्लीन एग्जीक्यूशन। ये लेवल रेपिटेशन से आता है। आपको अपने सेटअप को बार बार ट्रेड करना होगा, आपको जर्नल करना होगा, सिर्फ रिजल्ट नहीं, बिहेवियर भी रिव्यू करना होगा। आपको डिस्कम्फर्ट के साथ बैठना सीखना होगा, क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा अनकंफर्टेबल रहेगी। डिस्कम्फर्ट खत्म नहीं होता, बस आपका रिलेशनशिप डिस्कम्फर्ट के साथ बदलता है। अमेश्योर डिस्कम्फर्ट से कंट्रोल्ड होता है, वह एंट्री अवॉइड करता है, प्रॉफिट जल्दी लेता है, लॉस होल्ड करता है, वह इमोशंस का प्रिजनर होता है। प्रोफेशनल भी डिस्कम्फर्ट फील करता है, लेकिन वह उस पर एक्ट नहीं करता, वह उसे ऑब्जर्व करता है, ब्रीथ करता है और प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है। यही माइंडसेट है, यही रेफरी है, यही डिसिप्लिन है। अब मैं कुछ डीपर प्रिंसिपल्स शेयर करना चाहता हूँ। ये बातें मैंने कई सालों में सीखी हैं। काश शुरुआत में किसी ने मुझे साफ साफ बता दी होती। सबसे पहले गेट रिच क्विक माइंडसेट छोड़ दीजिए। अगर आप ट्रेडिंग इसलिए कर रहे हैं कि अगले 3 महीने में लाइफ चेंजिंग मनी बनानी है, तो आप डेंजर में हैं। ये माइंडसेट आपको इम्पेशेंट बनाएगा, ये आपको ज्यादा रिस्क लेने पर मजबूर करेगा, यह आपको ट्रेडर से गैम्बलर बना देगा। ट्रेडिंग लॉन्ग गेम है,
यहाँ वही टिकता है जो 5 साल 10 साल बाद भी मार्केट में मौजूद हो। वह नहीं जो 2 महीने में अकाउंट बड़ा करके 6 महीने बाद सब खो दे। धीरे बिल्ड करो, कंसिस्टेंटली बिल्ड करो, अपने एज को टाइम के साथ कंपाउंड होने दो। दूसरी बात, कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से बेहतर है। मैं ऐसे ट्रेडर को ज्यादा रिस्पेक्ट दूंगा जो 3 साल तक हर महीने 2% बनाता है, बजाय उस ट्रेडर के जो 1 महीने में 30% बनाकर सब वापस दे देता है। कंसिस्टेंसी प्रोसेस का प्रूफ है और प्रोसेस ही सस्टेनेबल है। इंटेंसिटी इमोशन से आती है और इमोशन कभी स्टेबल नहीं होती। स्मॉल एज जब बार बार रिपीट होता है तो मैसिव रिजल्ट बन सकता है। ये मोटिवेशनल बात नहीं है, ये मैथमेटिक्स है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर्स को 2% बोरिंग लगता है, इसलिए वे ज्यादा रिस्क लेते हैं, ज्यादा ट्रेड करते हैं, ज्यादा पुश करते हैं और फाइनली ब्लो अप करते हैं। तीसरी बात, आपको अपनी इंपल्सेस से मेंटली स्ट्रॉन्गर बनना होगा। आपकी इंपल्स कहेगी स्टॉप लॉस हटाओ, आपकी इंपल्स कहेगी लॉस के बाद रिवेंज ट्रेड लो, आपकी इंपल्स कहेगी साइज डबल कर दो, ये ट्रेड पक्का है। लेकिन यही इंपल्सेस अकाउंट को नुकसान पहुंचाती हैं। मार्केट ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपके प्रिमिटिव इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट करता है। फाइट और फ्लाइट, फियर एंड ग्रीड, बचपन से लेकर सर्वाइवल तक की इमोशंस। लेकिन जो इंस्टिंक्ट्स जंगल में काम करती थीं, वही मार्केट में आपको मार सकती हैं। आपको उन इंस्टिंक्ट्स को रूल्स से ओवरराइड करना होगा, प्लान से ओवरराइड करना होगा, डिसिप्लिन से ओवरराइड करना होगा। यही रियल वर्क है। रियल वर्क नया इंडिकेटर सीखना नहीं है, रियल वर्क खुद को मास्टर करना है। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल को गहराई से समझना चाहते हैं तो क्लिक बिलो डिस्क्रिप्शन। मैं यहाँ थोड़ा ऑनेस्ट होना चाहता हूँ। मेरे करियर में एक टाइम ऐसा आया जब मुझे लगा कि मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ। मेरे पास एक्सपीरियंस था, कुछ अच्छे रिजल्ट्स थे और अंदर कहीं मुझे लगने लगा था कि मैं मार्केट को दूसरों से बेहतर पढ़ता हूँ। फिर एक फेज आया जहाँ कुछ भी काम नहीं कर रहा था। मैं लगातार रॉन्ग साइड पर था, कॉन्फिडेंस कोलैप्स हो रहा था और मैं हर उस चीज पर डाउट करने लगा था जिसे मैं सच मानता था। उस फेज ने मुझे मजबूर किया कि मैं खुद को ऑनेस्टली देखूं। और जो मैंने देखा वह कंफर्टेबल नहीं था। मैंने एक ऐसा ट्रेडर देखा जो अपने रूल्स फॉलो नहीं कर रहा था, बोर्डम में ट्रेड्स ले रहा था, ईगो के कारण लूजिंग ट्रेड्स होल्ड कर रहा था। मैं विनिंग ट्रेड्स जल्दी कट कर रहा था क्योंकि प्रॉफिट अच्छा फील हो रहा था और अनसर्टेनिटी अनकंफर्टेबल थी। सच यह था कि मैं इमोशंस से कंट्रोल हो रहा था, कभी कभी नहीं बल्कि ज्यादातर समय। उस टाइम मैंने एक पेनफुल बात समझी। मेरा रियल एज इंटेलिजेंस नहीं था। इंटेलिजेंस तो हमेशा थी, लेकिन वह पैसा बनाने वाली चीज नहीं थी। जब मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था तब मुझे मनी डिसिप्लिन, प्रोसेस और कंसिस्टेंट एग्जीक्यूशन से मिल रही थी, और जब मैंने वह खो दिया तो रिजल्ट्स भी गिर गए। मैंने अपनी ही स्टोरी पर बिलीव करना शुरू कर दिया था। मुझे लगा था कि मैं स्पेशल हूँ, रूल्स शायद मेरे लिए उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ। लेकिन इस बिजनेस में आप लगातार इम्प्रोवाइज करके सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वह फेलियर फेज मेरे करियर की सबसे वैल्यूएबल एजुकेशन बना, क्योंकि उसने मेरे इल्यूजन्स तोड़ दिए। उसने मुझे फाउंडेशन से रीबिल्ड करने पर मजबूर किया। और इस बार मैंने स्मार्टर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, मैंने डिसिप्लिन्ड माइंड बनाया। उसके बाद मेरी प्रोग्रेस अलग थी, शायद स्लो थी लेकिन रियल थी, सस्टेनेबल थी। ऐसी प्रोग्रेस जो एक बैड वीक या लूजिंग मंथ से टूटती नहीं थी। मैं ये स्टोरी अपने बारे में बताने के लिए नहीं कह रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शायद आप में से कई लोग अभी उसी जगह हैं, स्ट्रगलिंग, डाउटिंग और खुद से पूछते हुए कि क्या मेरे अंदर यह करने की एबिलिटी है। तो मैं आपको सीधे कहना चाहता हूँ, स्ट्रगल फेलियर का साइन नहीं है, स्ट्रगल एजुकेशन है। क्वेश्चन ये है कि क्या आप ऑनेस्टली देख सकते हैं कि यह आपको क्या सिखा रहा है। अब सर्वाइवल सिस्टम को एक साथ समझिए। ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, यह 3 चीजें हैं। कैपिटल प्रोटेक्ट करो, अनसर्टेनिटी में स्मॉल रहो, क्लैरिटी हाई हो तभी स्केल अप करो। यह शील्ड है। एक एज फाइंड करो, उसे डीपली मास्टर करो, कॉम्प्लेक्सिटी छोड़कर क्लीन एग्जीक्यूशन पर फोकस करो। यह मैप है। माइंड ट्रेन करो,
हेजिटेशन रिमूव करो, डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करो, डिस्कंफर्ट के साथ बैठना सीखो। ये रेफरी है। इन 3 चीजों को कंसिस्टेंटली लॉन्ग इनफ अप्लाई करोगे तो आपकी ट्रेडिंग ट्रांसफॉर्म होगी। इसलिए नहीं कि ये मैजिक हैं, बल्कि इसलिए कि ये फेलियर के रियल कारणों को एड्रेस करते हैं। ट्रेडिंग में लोग स्ट्रैटेजी की कमी से नहीं हारते, इंटेलिजेंस की कमी से नहीं हारते, लक की कमी से भी नहीं हारते। वे डिसिप्लिन, प्रोसेस और एग्जीक्यूशन की कमी से हारते हैं। मोस्ट पीपल ट्रेडिंग में शॉर्टकट टू वेल्थ ढूंढने आते हैं और मार्केट उन्हें तोड़कर भेज देता है। ट्रेडिंग इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोग रियल वर्क करने को तैयार नहीं होते। रियल वर्क टेक्निकल नहीं है, रियल वर्क इंटरनल है। रियल वर्क है स्क्रीन के सामने बैठकर कुछ न करना जब कोई क्लियर सेटअप न हो, भले ही अंदर अर्ज हो कि ट्रेड ले लो। रियल वर्क है ट्रेड में एंटर करना और टारगेट तक होल्ड करना, भले ही फियर कहे कि अभी प्रॉफिट ले लो। रियल वर्क है लॉस क्लीनली लेना, ट्रेड क्लोज करना और फिर बिना एंगर, रिवेंज या ड्रामा के आगे बढ़ना। रियल वर्क है गुड डे और बैड डे दोनों में सेम डिसिप्लिन से काम करना। यही वर्क सबसे कठिन है, क्योंकि इसके लिए जीनियस नहीं चाहिए। इसके लिए आपको अपनी इंस्टिंक्ट से बेहतर बनना पड़ता है। हर दिन मार्केट आपको टेस्ट करेगा, आपके पेशेंस को, रिजॉल्व को, डिसिप्लिन को और आपके हर वीकनेस को। मार्केट आपको वहां दबाएगा जहां आप सबसे वीक हैं। अगर आप काम, प्रिपेयर्ड और डिसिप्लिन्ड रह सकते हैं, तो आप पहले ही 90% लोगों से अलग हो चुके हैं। ट्रेडिंग सक्सेस सबसे स्मार्ट को नहीं मिलती, सबसे एजुकेटेड को नहीं मिलती, बेस्ट स्ट्रैटेजी वाले को भी जरूरी नहीं मिलती। सक्सेस उसे मिलती है जो सरवाइव करता है, जो स्टॉर्म खत्म होने तक खड़ा रहता है। कैपिटल प्रोटेक्ट करो, वन एज मास्टर करो, माइंड ट्रेन करो और सबसे इंपॉर्टेंट गेम में बने रहो। क्योंकि स्टॉर्म के बाद जो ट्रेडर अभी भी खड़ा होता है, वही ट्रेडर इवेंचुअली जीतता है। और याद रखो, आप मार्केट से नहीं लड़ रहे, आप खुद से लड़ रहे हैं। जिस दिन आप खुद को जीतना शुरू कर देंगे, उसी दिन ट्रेडिंग आपके लिए बदलना शुरू हो जाएगी।